नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोमेशन पर। बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और बुरी खबर आ रही है आप सभी के लिए। ये अपडेट मतलब मैं बुरी हो या अच्छी, तो मेरा काम है आप लोगों के लिए अपडेट देना। तो छात्रवृत्ति से संबंधी बहुत ही बड़ी जानकारी आ रही है। आप देख पा रहे हो थंबनेल में कि बुरी खबर, डायरेक्ट एडमिशन वालों को स्टेटस रिजेक्ट करने के आदेश जारी। तो इसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा, मतलब ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो मैं चीज़ें कवर करूंगा। तो इसमें कौन से स्टेटस आएंगे और सत्यापित ब्लॉक वाला एक सिस्टम हो गया, फिर उसमें बैंक से। तो इसमें इस वीडियो में हमेशा की तरह काफ़ी चीज़ें कवर होंगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आप लोग बीच में अगर देख के चले जाओगे आधी छोड़ के तो आपको वो दिक्कत करेगी, फिर आप कमेंट में पूछते फिरोगे, कोई रिप्लाई नहीं करेगा। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। उससे पहले वीडियो को शायद लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अगर इतने एफर्ट करता हूँ, इतनी न्यूज़ और आर्टिकल जितने भी मिलते हैं मैं आप लोगों को कवर करता हूँ, समझाता हूँ, तो आपकी भी इतनी ड्यूटी बनती है मेरे प्रति कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। तो अपडेट देखिए क्या आ रही है। ये अपडेट कब के वो भी आप लोग देख लीजिए। 14 फरवरी 5:44, यानी कि कल 5:45 बजे के आसपास की ये खबर है। तो इसमें देखिए लिखा क्या है। शासन स्तर से निर्गत छात्रवृत्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों का 100% पालन करने के आदेश, 100% मतलब 100% जो नियम में लिखा हुआ उसके पालन करने के आदेश जारी किए गए हैं। देखिए पढ़ते हैं इसको, हाथरस से खबर आ रही है। ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर करता हूँ कि खबर यूपी में किसी भी जिले से आए, लेकिन जो खबर होती है वो सभी के लिए एप्लीकेबल होती है। ये बात तो आपको भी पता है, कॉमन सेंस की बात है। देखो, जिलाधिकारी अर्चना वर्मा द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जनपद की शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक, प्राचार्यों, मतलब कि जितने भी कॉलेज के मतलब वो है सारे प्रिंसिपल, उन सभी के साथ एक बैठक की गई छात्रवृत्ति संबंधित। और उनमें उसमें देखिए बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में करते हुए अपर जिलाधिकारी डॉक्टर बसंत अग्रवाल ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखो दिशा निर्देश क्या दिए, वही इंपॉर्टेंट है। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी इन्होंने शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक और जितने भी टीचर वहाँ सभी उनको, मतलब जो प्रिंसिपल और सारे जो डायरेक्टर या फिर जो भी बोलते हैं हम लोग, वो मौजूद थे, डीन थे। दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति यानी कक्षा 11-12 एवं समूह 1, 2, 3, 4 में, यानी कि जितने पोस्ट मैट्रिक और सारे मतलब जितने भी छात्रवृत्ति में आते हैं, जितने भी पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी। देखिए उन्होंने कहा कि शासन स्तर से निर्गत छात्रवृत्ति नियमावली, मतलब जो शासन ने नियम फॉलो करने को बोला है, उससे देखिए उसके संबंध में बोला कि वो लिखित प्राविधानों का 100% पालन करने के निर्देश दिए। मतलब 100% जो नियम में लिखा है आप लोग उसका फॉलो कीजिए, उसका पालन कीजिए। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक, प्राचार्यों को छात्रवृत्ति की उपस्थिति 75% से कम होने, मतलब कि अटेंडेंस जिसकी भी 75% से कम हो एक्चुअल में छात्र की, एवं पाठ्यक्रम छोड़ के जाने वाले, जैसे मान लो आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा, आपने सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ा, तो ऐसे लोगों को। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिन्होंने भी डायरेक्ट एडमिशन एवं स्पोर्ट्स कोटा के छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन सत्यापित कर ऑनलाइन अग्रसारित नहीं किए जाने के निर्देश दिए। मतलब जिसका भी देखो 3 चीजें इसमें इन्होंने निर्देश जारी किए, जो है डीएम के, मतलब इन्होंने देखो अपर जो जिलाधिकारी, इन्होंने 3 नियम कि पहला तो जिसका 75% से कम हो उनका नहीं भेजना है। दूसरा, जिनका डायरेक्ट एडमिशन हो या फिर स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन हो। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि अगर ऐसा आपने किया तो जो है कि आप लोग का जो है कि आप लोग के एक्शन लिया जाएगा। देखिए लिखा है ना, विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मतलब अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कैसा कि अगर आपने 75% से ऊपर वालों को फॉरवर्ड कर दिया। दूसरी चीज, डायरेक्ट एडमिशन एवं स्पोर्ट्स कोटा के छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन सत्यापित करके आगे नहीं बढ़ाने के। तो ये बड़ा बुरी खबर है। इससे ये बात तो क्लियर होती है कि जो प्रशासन है टाइट है इस मामले में। टाइट है क्या मतलब, इनको देखो आदेश सीधा सीधा मीटिंग करके बता दिया गया कि भैया जिन्होंने भी डायरेक्ट एडमिशन लिया है और 75% अटेंडेंस कम है, उन सभी का अगर आपने फॉर्म आगे फॉरवर्ड किया तो आप पे देखिए एक्शन ले लिया जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ लिखा है ना कि इसमें कौन कौन मौजूद था वो भी आप लोग देख लीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ डीएम ने बताया। देखिए यहाँ पे जिला समाजकार अधिकारी भी मौजूद थे, वहाँ पे सदस्य सचिव, मतलब यहाँ पे सारे लोग, एक बड़ी लेवल की मीटिंग थी जिसमें क्लियर कट बता दिया गया भाई कि ऐसे ऐसे सिस्टम है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पे क्या बोलते हैं एक्शन लिया जाएगा, कड़ी कार्रवाई आप पे की जाएगी। एक्शन क्या लिया जाएगा कि आपका मतलब जो है कि छात्रवृत्ति आपसे वसूली की जाएगी, जो भी। तो ये बहुत बड़ी न्यूज आ रही है आप लोगों के लिए। ये जो आप न्यूज देख रहे हो, मैंने तो हालांकि पूरा आपको डिटेल में समझा दिया है। अभी स्टेटस हम लोग कवर करेंगे, ढेर सारे स्टेटस हैं। उसके अलावा अभी समझा तो दिया आप लोगों को, बहुत लोगों को न्यूज ये पढ़ने की रहती है, तो ये न्यूज की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहां पे मैं शाम में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग इसको पढ़ लेना विस्तार में अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो। अब चलते हैं स्टेटस की तरफ। तो स्टेटस देखिए, पहले बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है एनपीसीआई मैपिंग में टेक्निकल एक्सेप्शन, तो वो चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए एनपीसीआई मैपिंग चेक करने के लिए आपको सिंपल अपने मोबाइल फोन में गूगल पे जाना है और आपको सर्च करना है सरकारी जॉब फाइंड।
अब आपके सामने जो वेबसाइट खुलेगी, यहाँ पर पहले नंबर बस आपको इसको ओपन कर लेना है और ये आपको यहाँ पर देखिए रेड कलर में एक लिंक दिखाई देगी, चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस, बस आपको इसको ओपन कर लेना है। अब आपको क्या करना है, नीचे स्लाइड डाउन करना है। आपको देखो एनपीसीआई जैसे मैपिंग चेक करनी है, तो बहुत लोगों को क्या आ रहा है, टेक्निकल एक्सेप्शन वाली दिक्कत आ रही है। तो इस लिंक से आपको ट्राई करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको देखो यूआईडीआई की वेबसाइट खुल जाएगी। अब यहाँ पे आधार नंबर डालना है और ओटीपी आपके रजिस्टर्ड नंबर पे जाएगा और आपको दिखाई देगा कि भाई कांग्रेचुलेशन आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, या फिर लिखिएगा कि नहीं डन। तो ये चीजें आपको देख लेनी। अब देखो दिक्कत आ रही है टेक्निकल एक्सेप्शन की, तो वो भी सुन लो। टेक्निकल एक्सेप्शन मतलब क्या है कि आप लोग देखो वेबसाइट पे इस टाइम पे मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लोग एक साथ चेक कर रहे हैं, इस वजह से दिक्कत ये वेबसाइट की है। ऐसा नहीं है कि आपके उसमें मतलब मैपिंग में कुछ चेंज हो जाएगा। अगर आपने एक बार चेक किया, पहले चेक किया है आपने कि आपका हो रखा है, तो ऐसा नहीं है टेक्निकल एक्सेप्शन आ रहा है इसका मतलब कि आपके एनपीसीआई मैपिंग में कोई बदलाव होगा, उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं। वेबसाइट की इशू है, आपको अपने मोबाइल में कैचे और ये सारी हिस्ट्री डिलीट करके दोबारा से ट्राई करना, ये चीज सही हो जाएगी। सो चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। तो वो चीजें तो हो गई एनपीसीआई मैपिंग से रिलेटेड। अब कुछ स्टेटस संबंधी आपको बहुत जरूरी जानकारी देता हूं। देखो ये स्टेटस आप देख रहे हो, इनका स्टेटस है क्या बोलते हैं, ओबीसी के स्टूडेंट हैं, इनका बीए थर्ड ईयर के ओबीसी के स्टूडेंट हैं, आप लोग यहाँ ऊपर देख सकते हो। तो इनका स्टेटस 13 फरवरी को रिजेक्ट कर दिया गया और रीजन क्या लिखा गया है कि इनका जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो 50% से कम है। मतलब कि इंटर में जो नंबर है या फिर इंटर में जो नंबर है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि ऑब्टेन्ड मार्क्स है जो वो मतलब पिछले सत्र में जिसके थ्रू इन्होंने आगे पढ़ाई की है, मतलब थर्ड ईयर में है, सेकेंड ईयर की, इस तरह से, तो 50% से कम है। उसकी वजह से देखिए इनका जो है कि रिजेक्ट कर दिया गया। तो देखो इनका तो रिजेक्ट कर दिया गया, आप लोग ध्यान से देख लो कि 50% कम होने की वजह से रिजेक्ट किया गया। अब आपको अगला स्टेटस दिखाता हूं, बड़ा ही शॉकिंग लगा। देखो ये एससी के स्टूडेंट हैं, इनका देखिए एमए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है ये। तो इनका जो आप देखोगे टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 171,400 में, यानी कि ये भी 50% से कम है। तो जो इनका फॉर्म है वो वेरीफाई कर दिया गया, इनका रिजेक्ट नहीं किया गया। 50% से कम होने के बावजूद इनका वेरीफाई कर दिया गया तीनों जगह से। अब आपको एक और स्टेटस दिखाता हूँ, वो भी आप लोग ध्यान से देख लो। अब देखो ये कि माइनॉरिटी के स्टूडेंट है, इनका मैंने आपको पहले भी स्टेटस दिखाया था। सो इनका स्टेटस देखो रिजेक्ट कर दिया गया। रीजन क्या है, इनका 1200 में से 580 नंबर आए हैं, यानी कि 50% से कम है, तो इनका भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब देखो मैंने आपको यहाँ 3 स्टेटस दिखाए, उसमें से एक स्टूडेंट के वेरीफाई किए गए हैं, 2 लोगों के रिजेक्ट किए गए हैं। तो इसमें अब समझ नहीं आ रहा है कि क्यों रिजेक्ट किया गया, जबकि नियमावली तो सेम ही है। 50% से आपने देखा कि तीनों लोगों के 50% से कम थे, उसके बावजूद किसी का वेरीफाई किसी का रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये कैसे किया है, इस पे भी मुझे कंप्लीट जानकारी नहीं है। आप में से किसी को हो या आपको क्या लगता है क्यों किया गया, तो आप कमेंट में अपने विचार जरूर लिखना। तो अब देखो ये चीज तो हो गई। अब इसमें से कुछ लोगों को जैसे जिसका मानो 50% से कम है, उसके बावजूद वेरीफाई हुआ, तो उनको डाउट है कि सर अब स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। अब सुनो, अगर आपका देखो वेरीफाइड है, इनका स्टेटस देखो कंप्लीट वेरिफिकेशन हो चुका है 100%, इसमें ना कोई बैंक से दिक्कत है ना कहीं से कोई दिक्कत है, तो ये स्कॉलरशिप पक्का है आएगी, क्योंकि आपका स्टेटस वेरीफाई कर दिया गया है। अब ये सिंपल एनआईसी को भेजा जाएगा और आपकी छात्रवृत्ति की मांग की जाएगी आपके नाम पे कि भाई इनका छात्रवृत्ति दे दो इतना इतना। तो ऐसे लोगों का जिनका वेरीफाई हो गया, फॉर्म में भी कोई गलती हो तो भी आपका अब टेंशन नहीं लेना, छात्रवृत्ति आएगी ही आएगी। अब आपको कुछ और स्टेटस दिखाता हूँ जो रिजेक्ट, देखो कैसे। अब देखो अब इनका स्टेटस देखो, ये ओबीसी के छात्र हैं, इनका बीसीए में है, बीसीए के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। तो इनका स्टेटस क्या दिखा रहा है कि बिलो 60% मार्क्स, जहां पे मतलब इंटर में 60% होना चाहिए। देखो ये लिख क्या रहा है, 500 में से देखो इनका 275 नंबर आए हैं, जबकि तभी इनका ये बिलो 60% लिख रहा है। इसका रीजन समझो। देखो कुछ कोर्स होते हैं जैसे बीसीए हो गया, बीटेक हो गया, अब इन्हीं दोनों का मुझे तो याद है। तो इनमें क्या होता है, अगर आप एडमिशन लोगे तो आपका जो 12th में होना चाहिए वो परसेंटेज कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए, तभी आपका इनमें एडमिशन होता है। सो इस वजह से ये चीज को हाईलाइट कर रहा है। अब इसका फॉर्म ये रिजेक्ट करेंगे या वेरीफाई करेंगे, ये 17 फरवरी के बाद पता चलेगा, क्योंकि तभी सस्पेक्ट वालों का वेरिफिकेशन स्टार्ट होना है। अब आपने जो नियमावली शुरू में यहाँ पर देखी थी कि इसमें मैंने मतलब बताया गया था 75% से कम वालों को भी रिजेक्ट की जाएगी, तो वो चीज किसकी होगी वो भी आपको दिखा देता हूँ एक स्टेटस आपको। ये देखो इनका स्टेटस देखो, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड, तो इसको छोड़ो। अटेंडेंस परसेंट कितनी, 75% से कम लिखी हुई है। तो जिनका 75% से कम शो हो रहा है, अगर उन्होंने करेक्शन के टाइम पे सही नहीं कराया है, तो उस नियमावली को आपने स्टार्टिंग में जो देखा था उसके हिसाब से फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट एडमिशन वालों का भी मैं आपको एग्जांपल दिखाई देता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में न्यूज़ दिखाई थी आपको कि डायरेक्ट एडमिशन वालों का रिजेक्ट किया जाएगा। तो आप लोग ये दे सकते हो, इसी सत्र का है ये, बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी बी फार्मा थर्ड ईयर एससी स्टूडेंट का है। तो इन्होंने देखिए इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इनका डायरेक्ट एडमिशन था। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रिजेक्टेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और रीजन है नॉन काउंसलिंग। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका नॉन काउंसलिंग से उसके बावजूद उनका स्टेटस वेरीफाई हो गया है, तो उनके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या सर ऐसे में मेरा रिजेक्ट किया जाएगा या पैसा आएगा नहीं आएगा। तो अब सुनो, अगर आपका वेरीफाई हो गया है, मतलब अगर आपका नॉन काउंसलिंग हो चाहे जैसे भी हो कुछ भी हो, अगर आपका वेरीफाइड है, सब जगह से परफेक्ट है, तो आपको घबराना नहीं है। आप
आपकी छात्रवृत्ति आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये सारा मैटर कहाँ से आ रहा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखो ये सारा आपको मैंने अगर एक याद हो तो एक आर्टिकल मैंने दिखाया था, उसमें पिछले 2021 के मई का था शायद वो, जिसमें से लिखा गया था कि 2022 और 23 सत्र से जो जनरल के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग और क्या बोलते हैं आपके मेडिकल लाइन के इंजीनियरिंग के और डिप्लोमा के स्टूडेंट जिनका जो है कि डायरेक्ट एडमिशन होगा, उनकी छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी, ऐसा करके वो न्यूज लिखी थी। वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसको पढ़ लेना। तो ये सारा मेरे हिसाब से वहीं से आ रहा है ये मैटर। अब उसके अलावा एक डाउट बहुत लोगों के दिमाग में, वही मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो जैसे ये वाला सत्यापित नहीं किया गया में, अब सत्यापित नहीं किया गया वालों को डाउट है सर ये क्यों ऐसा लिखा हुआ है, और जबकि इनका स्टेटस अगर आप नोटिस करो, देखो इन्हीं छात्र का वो स्टेटस है, देखिए इनका 1850 और 1145 मतलब, और इन्हीं का स्टेटस आपको दिखा देता हूँ। ये स्टेटस देखिए, इन्हीं का स्टेटस है 1145 और जो है कि 1850, यानी कि इनका स्टेटस यहाँ पे देखिए तीनों जगह से वेरीफाइड है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सत्यापित नहीं किया गया। तो ऐसे में डाउट आ रहा है सर कि ऐसे कैसे मतलब वेरीफाइड है पर सत्यापित नहीं किया गया। तो दोनों सुनो ध्यान से, वो दोनों चीजें अलग अलग हैं। ये बात मैंने बहुत पहले समझाई थी कि जो ये सत्यापित नहीं किया गया, ये चीजें हैं कि आपके जो कॉलेज को था उनको अपनी सारी डिटेल यूनिवर्सिटी को देनी थी और यूनिवर्सिटी को वेरीफाई करना था कि हाँ इस कॉलेज में इतने इतने बच्चे पढ़ते हैं, ये पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं, ये सारी चीजें। तो ये वो चीज का डिटेल लिखी हुई है। और जो आप स्टेटस में देखते हो ये वाला, ये DW का काम है, ये आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन और उसकी डिटेल लिखी हुई है, वो चीजें हैं। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपका सत्यापित नहीं लिखा है तो यहाँ पे वेरीफाइड नहीं होगा। वो दोनों अलग अलग डिफरेंट चीजें हैं, तो उनको आप लोग मिक्स ना करें, उसमें कंफ्यूज ना हो। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जो चीजें समझाई वो समझ में आ गई होंगी। आप कमेंट्स में अपने डाउट पूछिए और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको ये सारे न्यूज जितने मैं दिखाता हूँ वहाँ पे आपको लिंक और मिल जाएंगे नोटिस। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।